नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी यानी सोशल साइंस एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम सीटेट जुलाई जो 2024 में होने वाला है भैया, इसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम के बिल्कुल मुफ्त में तैयारी ओनली प्रकाश क्लासेस पर। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कम टाइम में अच्छा कंटेंट। निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है भैया? क्या सांड, हिरण, हाथी या घोड़ा? कमेंट करना है आपको। सारनाथ स्तंभ में एक जो चक्र होता है भैया, उस वो किसको इंगित करता है, ये भी आपसे पूछता है। तो किसको इंगित करता है? ये चक्र आपका प्रगति को इंगित करता है। किसको? प्रगति को इंगित करता है। किसने बनवाया था सारनाथ स्तंभ? तो ये आपका अशोक ने बनवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ तैयारी कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं। आप बस अपना प्यार दे करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल फर्स्ट नंबर का राइट आंसर जो है वो आपका हिरण राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजगृह में? कमेंट। किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? आपसे ये पूछा जाए किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तो ये निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। किस? निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। बचपन का नाम पूछा जाए बुद्ध का, बचपन का नाम पूछा जाए, बचपन का नाम क्या था भैया? तो सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ था, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि घर को त्यागने को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और मृत्यु को पूछा जाए तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपका कहाँ? बोधगया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, जरा एक बार आप कमेंट करेंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में या अरमाइक में? ये आपसे पूछे जाएं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ कितने हैं, तो ये 3 हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो ये पिटक नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा है? पहला आपसे पूछा जाए तो पहला कौन सा है? सुत्त। कौन सा? सुत्त पिटक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका विनय पिटक है। कौन सा? विनय पिटक है। कमेंट, बिल्कुल विनय पिटक है, विनय पिटक हो जाएगा आपका। और तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? अभिधम्म हो जाएगा। कौन सा? अभिधम्म, अभिधम्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा पाली में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनोजा, त्रिशला या देवनंदी? तो आपसे पूछा जाए महावीर किससे संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। कितने 24वें तीर्थकर थे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, किसने कहा था जियो और जीने दो? किसने कहा था जियो और जीने दो और जीने दो? तो ये आपका कहीं ना कहीं महावीर ने ही कहा था। ठीक है, बिल्कुल, ये आप ध्यान रखना। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए, प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो ये सिंह था, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, वो आपका त्रिशला राइट हो जाएगा। बिल्कुल, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। कोई भी फालतू की बकवास नहीं करता वीडियो में, ओनली छोटा सा कंटेंट लेकर आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? राजस्थान, असम, बिहार या गुजरात में? कमेंट करना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्थापना आपसे पूछ लेता है तो स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी कुमारगुप्त था। कौन? कुमारगुप्त था। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बिहार होगा? कमेंट करना है आपको। वेरी गुड भैया। जो नए मेहमान हैं उनका तहे दिल से आप स्वागत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? हरिहर फर्स्ट, देवराय, हरिहर सेकंड या बुक्का फर्स्ट? कमेंट। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं मेरे भाई और बहनें। बहुत अच्छा सा प्यार मिलता है प्रकाश क्लासेस को। आप ओनली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, यानी कि हरिहर सेकंड जो था विजयनगर का साम्राज्य का पहला शासक था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासक था? संगम, अराविडू, तुलुव या सुलभ? कमेंट। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपसे पूछा जाए तो 23 जनवरी। कब? 23 जनवरी। कब भैया? 1565 में। 1565 में किनके बीच हुआ था? तो ये दक्कन के साम्राज्य सुल्तान थे जो भैया, ठीक है, इनके बीच, प्लस किनके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के बीच। विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल जीत किसकी हो गई थी? तो जीत कहीं ना कहीं दक्कन के पठार वालों की हुई थी। ठीक है, फिलहाल तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन था? तो ये आपका तुलुभ था। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, कलकत्ता, जम्मू और कश्मीर, केरल? कृष्णदेव राय ने जो हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो वर्तमान समय में भैया आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, अभी मैंने आपको पीछे बताया, दक्कन के सुल्तान साम्राज्य थे उनके बीच और विजयनगर के बीच लड़ा गया था। फिलहाल जीत जो हुई थी दक्कन के सुल्तानों के बीच हुई, जीत हुई थी, लेकिन इनका जो युद्ध हुआ था वो 23 जनवरी कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। 9 नंबर का राइट आंसर 1565 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, रुकैया सुल्तान बेगम, जोधाबाई, मुमताज महल या नूरजहां? कमेंट। ताजमहल से क्या क्या पूछे जाता है? ये यूनेस्को में की धरोहर में कब आया? तो 1983 में आया। ये भी आप ध्यान रखना, यूनेस्को में। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और मुख्य वास्तुकार अगर पूछा जाए, मुख्य वास्तुकार आपसे पूछा जाए, मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मुख्य वास्तुकार कौन था भैया? मुख्य वास्तुकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कहाँ है भैया? तो यूपी के आगरा में। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है हिंसक विस्फोट में, सशस्त्र विद्रोह में, असहयोग में या सांप्रदायिक दंगों में? सत्याग्रह की जो अभिव्यक्ति होती है वो आपकी कहीं ना कहीं असहयोग में, अगर असहयोग नहीं होगा तो सत्याग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था? वर्ष 1916 में, खिलाफत आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हुए या 1940 के लाहौर अधिवेशन में?
क्या होगा 12 नंबर का राइट आंसर करेक्ट। कमेंट करना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, आप थोड़ा वीडियो को वॉच करें। 12 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में कहीं ना कहीं पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वी आर अंबेडकर, सी गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे अगर पूछा जाए तो कौन था? 13 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट। वेरी गुड भैया, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या केरल? कमेंट। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए, जरा कमेंट करना है आपको। क्या 1885 राइट हो सकता है? कमेंट, फास्ट कमेंट करना है। 14 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा के विरोध में, महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति या धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध? कमेंट, फास्ट कमेंट आप लोग करेंगे, कोई ढिलाई नहीं भैया, पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी होगी, कोई भी चार्ज नहीं, ओनली प्रकाश क्लासेस को आपका प्यार चाहिए। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय बिल्कुल कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी माने जाते हैं। किसके? भारतीय पुनर्जागरण के जनक। सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने किया था। किसका? कब किया? सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था 1828 में। इन्होंने ब्रह्म समाज लेकर आए थे। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। फिलहाल 15 नंबर का जो राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका कहीं ना कहीं सती प्रथा के विरोध में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर वी आर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कमेंट। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1919, 1962 या 1861 में? तो हम आपको बता दें, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएं तो कौन थे पहले अध्यक्ष? कौन पहले अध्यक्ष पूछे जाएं, पहले अध्यक्ष पूछे जाएं आपसे, ये भी आप ध्यान रखना, कौन थे? कमेंट करना जरा आपको। पहले अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछे जाएं तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहली भारतीय महिला पूछी जाएं तो आपकी सरोजनी नायडू हो जाएंगी, ये आप ध्यान रखना। और पहली महिला पूछी जाएं तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी, यह भी आप ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एनी बेसेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर भारतीय पूछी जाए आपसे तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। ये आप बिल्कुल ना भूलेंगे, सन भी पूछी जाती हैं। किसने की थी? 19 नंबर का राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश है जहां संघीय सरकार है? चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्यूबा या बेल्जियम?
संयुक्त सरकार क्या होती है? संघीय सरकार जो होती है वो संघीय व्यवस्था में दो सरकार होती हैं, दो स्तर पर सरकार होती हैं। एक तो पूरे देश में राज्य करती है और दूसरी कहाँ राज्य करती है, जरा आप कमेंट कीजिए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऐसी सरकार है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का विश्वविद्यालय कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय, अशोक, चंद्रगुप्त या नरसिम्हा देव ने? बिल्कुल विश्वविद्यालय और कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नरसिम्हा देव। भैया चंद्रगुप्त पे नहीं जाएंगे, नरसिम्हा देव था, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है वीडियो में, आप कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है? विमान, शिखर, मंडप या गोपुरम? मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पूछा गया है आपसे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल विमान हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, मठिका, प्रसाद या गंधकुटी? महाबलीपुरम में स्थित जो एकाश्मीय शैल मंदिर है उसका प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ये आपका कहीं ना कहीं रथ हो जाएगा। क्या? रथ। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर यानी जो जैन मंदिर है कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? आप बताइए दिलवाड़ा कहाँ पड़ता है भैया? 24 का राइट आंसर कमेंट। बिल्कुल क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या पटना? पहली आपसे पूछी जाए, पहली, तो पहली कौन सी थी? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल फतेहपुर सीकरी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली कौन सी थी? जरा एक बार कमेंट कीजिए, यह आपका होमवर्क है भैया, होमवर्क, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, सैंटियागो कालात्रावा या फजलुर रहमान खान या फर्रेटो? कमेंट। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक है? मराठा, नंद, मौर्य या हर्यक? छत्रपति जो शिवाजी जो थे भैया, ये आपके किसी और के नहीं, मराठा के थे। किसके? मराठा के। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश का शासक था? नंद वंश का, हर्यक वंश का, मौर्य या मराठा? तो छत्रपति अभी मैंने आपको पीछे बताया किसके थे, तो ये मराठा के थे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? नंद, पेशवा या मौर्य? तो बाजीराव जो द्वितीय था वो आपका कहीं ना कहीं पेशवा का था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे, वो कहाँ से? तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।